हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है हर बार की तरह आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर दर्शन के ऊपर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, हमने दर्शन के बारे में चर्चा की थी। दर्शन क्या है, या फिर फिलॉसफी किसे कहते हैं, या फिर दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे ढंग से वहाँ पर चर्चा की है। इसी सीरीज को आज हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर जो आप लोग इच्छुक हों तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि दर्शन से संबंधित जैसे कि आप योग दर्शन है या फिर इत्यादि योग के और भी कई सारे ग्रंथ हैं, उनसे संबंधित अगर जो आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर आपको एक नहीं बल्कि ढेरों सारी वीडियोस मिल जाती हैं। लगभग 400 तक वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाती हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर आज हम दर्शन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार से नई नई वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, सर्वप्रथम हम यहाँ पर दर्शन क्या है इसको यहाँ पर जानेंगे। वैसे तो दर्शन क्या है इसके बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर ज़्यादा डीप यहाँ पर लेने वाले नहीं हैं। हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बारे में यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दर्शन है, दर्शन जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो दर्शन है, दर्शन जो शब्द है यह दृश्य धातु से बना है जिसका तात्पर्य होता है देखना। अब इसी रूप में एक संस्कृत में एक व्युत्पत्ति हमें देखने को मिलती है, वह है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसका तात्पर्य होता है कि अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। अब इसको मैंने आप सभी को अच्छे ढंग से समझाया था कि जिसके द्वारा देखा जाए, तो यहाँ पर जैसे कि जिसके द्वारा अर्थात हम आँख के द्वारा देखते हैं, तो क्या आँख हमारी दर्शन हुई? नहीं। तो क्यों नहीं हुई इसको मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया है। या फिर दर्शन कैसे कहते हैं, मूल रूप में दर्शन की परिभाषा क्या है, वो आपको वहाँ पर समझाया है। हो सकता है कि आपने उस वीडियो को देखा हो, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर जो देखा है तो हम टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है इसकी ओर हम यहाँ पर चलते हैं। आज हम यहाँ पर जो भारतीय दर्शन है इनकी श्रेणियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि दर्शनों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक भारतीय और एक पाश्चात्य। अब अगर जो भारतीय दर्शन भी अगर जो हम व्याख्या करते हैं तो इनको भी हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब वो दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, अब यहाँ से आपको आज का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर है जो भारतीय दर्शन है इनकी श्रेणियां अगर जो हम बांटते हैं तो दो रूपों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक बांट सकते हैं आस्तिक और एक बांट सकते हैं नास्तिक। आस्तिक के रूप में हम दर्शनों की व्याख्या कर सकते हैं और नास्तिक के रूप में हम दर्शनों की व्याख्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है कि आस्तिक का तात्पर्य क्या है और नास्तिक का तात्पर्य क्या है। और व्यवहार में हम नास्तिक उसे कहते हैं जो किसी ईश्वर या फिर भगवान को नहीं मानता है। हम देखते भी हैं जो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठे, जो मंदिर या फिर पूजा पाठ इत्यादि ना करे। कहीं मंदिर में अगर जो हम गए तो मंदिर से कोई तात्पर्य नहीं, मंदिर में बैठे कोई ईश्वर से कोई तात्पर्य नहीं। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है हम उसे नास्तिक की श्रेणी में लेते हैं। किसमें? व्यवहार में। व्यवहार में हम इसी को नास्तिक कहते हैं। और जो मॉर्निंग में उठे, अपनी क्रियाकलाप इत्यादि करने के पश्चात जो मंदिर जाए, मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि करे, भगवान की पूजा आरती करे, उसको हम आस्तिक की श्रेणी में लेते हैं। लेकिन जब हम दर्शन पढ़ते हैं, जब हम फिलॉसफी, खैर फिलॉसफी तो पाश्चात्य शब्द है, जब हम दर्शन पढ़ते हैं, जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर आस्तिक और नास्तिक की अलग व्याख्या है। आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर जो आप दर्शन पढ़ रहे हैं तो दर्शन पढ़ने वाले छात्र बिल्कुल भी आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या ईश्वर या फिर भगवान के रूप में न करें कि ईश्वर है, ईश्वर को मानता है
तो आस्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है तो नास्तिक है। इस प्रकार से कभी भी आपको व्याख्या नहीं करनी अगर जो आप दर्शन के स्टूडेंट हैं या फिर अगर जो आप दर्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है, एक संस्कृत में एक शब्द भी है, नास्तिको वेद निंदकः। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ईश्वर के रूप में हमें यहाँ पर नहीं देखना है तो हम किसके रूप में हम आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या करें। तो हमें यहाँ पर जो आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या करनी है वह वेदों से करनी है। जो वेदों को माने वह आस्तिक है, जो न माने वह नास्तिक है। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद का तात्पर्य क्या होता है? जानना होता है, शोध होता है। उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, चैनल से जुड़े होंगे तो आप ये सब देख पाएंगे। नहीं किया होगा तो आप शायद वीडियो को मिस भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आस्तिक है, तो आस्तिक का तात्पर्य क्या है? जो वेदों को मानने वाला हो। और नास्तिक अर्थात जो वेदों को न मानने वाला हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूजा पाठ इत्यादि न करता हो, मंदिर इत्यादि न जाता हो, लेकिन अगर जो वह वेदों को मानता है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, तो वह व्यक्ति नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक कहलाएगा। उसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति अपने किसी भगवान या फिर ईश्वर को मानता हो या फिर किसी भी रामकृष्ण इत्यादि को अगर जो मानता हो, लेकिन वेदों के प्रति उसकी आस्था नहीं है, वेदों को स्वीकार नहीं करता, वेदों में जो कहा गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो याद रखना दार्शनों या फिर जो दर्शनकार हैं उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति नास्तिक है। उसको आप आस्तिक की श्रेणी में नहीं ले सकते। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ये कहा है कि संस्कृत में एक शब्द भी है, नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो व्यक्ति ने वेदों की निंदा करे वह नास्तिक है। बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना है। तो आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है, मैं इसको आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा चुका हूँ। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर जो आस्तिक दर्शन हैं इनके बारे में थोड़ी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, और जो नास्तिक दर्शन हैं इनके बारे में यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर जो आस्तिक और जो नास्तिक दर्शन है, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पर बता दूँ कि जो आस्तिक दर्शन है यह 6 दर्शन है, और जो नास्तिक दर्शन है ये 3 दर्शन है। देखो, जो भारतीय दर्शन है ये पूर्ण रूप से 9 दर्शन हैं। जब कोई हमसे पूछता है कि भारतीय दर्शन कितने हैं तो हम सिर्फ 6 ही बताते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्या वे जो जैन है, बौद्ध है या फिर चारवाक है, क्या ये भारतीय दर्शन नहीं है? तो फिर हम इनको भारतीय दर्शनों की श्रेणी में क्यों नहीं लेते? तो उसका एक कारण है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जब कोई भारतीय दर्शन बोलता है तो हमें सिर्फ जो षड दर्शन हैं, जो आस्तिक दर्शन है, वही याद आते हैं, उन्हीं को हम जानते हैं। इसलिए हम आस्तिक दर्शन में सिर्फ 6 ही दर्शन लेते हैं, और भारतीय दर्शन की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं कि 6 दर्शन। लेकिन आपको याद रखना है कि भारतीय दर्शन 6 नहीं बल्कि 9 हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो अब हम यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं। जो आस्तिक दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आस्तिक दर्शन है वह है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर देखने में मिस्टेक हो या फिर देखने में पूरा ना आ रहा हो, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा फुल स्क्रीन यहाँ पर दे देता हूँ। कौन कौन से हैं? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है और मीमांसा है। ये आपके 6 दर्शन हैं। ये आपके आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में इनको माना जाता है। ये आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। अब जैसे कि जो सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। और आपने देखा ही है, अगर जो आप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो पूरा का पूरा योग दर्शन में आपको लगभग 20 से 21 लेक्चर में आपको चैनल पर दे चुका हूं। योग दर्शन का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको चैनल पर ना मिले। आपको कहीं पर भी आपकी इस प्रकार की तैयारी नहीं हो पाएगी जो कि आपकी चैनल पर होती है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप चैनल पर जाएं, पुरानी वीडियोस देखें। आपका ही लाभ है। अगर जो आप चैनल से जुड़ते हैं, अगर जो आप देखते हैं, आपका ही लाभ है। तीसरा यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं तो वह है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं, न्याय दर्शन के जो लेखक माने जाते हैं, वह माने जाते हैं महर्षि गौतम। उसी प्रकार से जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कणाद।
वेदांत दर्शन, वेदांत की अगर जो हम बात करते हैं तो वेदांत दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं वह माने जाते हैं बादरायण। उसी प्रकार से मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक अगर जो हम देखते हैं तो वह हैं जैमिनी। तो ये 6 दर्शन जो कि आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में आते हैं, ये आस्तिक होने के कारण ही इनको भारतीय दर्शन की श्रेणी में लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 6 दर्शन हैं वह कौन कौन से हैं, इनके प्रणेता कौन कौन से हैं। और याद रखना कि सभी दर्शन मैं आपको चैनल पर देने वाला हूँ, दर्शन से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। सांख्य दर्शन है, सांख्य और योग हम दोनों को एक साथ लेते हैं, न्याय और वैशेषिक को हम एक साथ लेते हैं, वेदांत और मीमांसा को हम दोनों एक साथ लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका भी कारण है, किसी एक लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आस्तिक दर्शन है वह है 6। लेकिन क्या आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, अगर जो हम वेदों के रूप में लेते हैं कि वेदों को मानने वाले, तो ये 6 दर्शन हैं जो वेदों को मानते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर ईश्वर के रूप में व्याख्या करते तो तब फिर हमारे पास कितने दर्शन बचते? तब हमारे पास आस्तिक सिर्फ 4 ही दर्शन बचते हैं। क्यों? क्योंकि जो सांख्य दर्शन है यह ईश्वर को नहीं मानता है। उसी प्रकार से जो मीमांसा दर्शन है यह भी ईश्वर की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। तो अगर जो हम ईश्वर के रूप में देखें, वैसे तो नहीं देखना चाहिए और ना ही देखते हैं, लेकिन अगर जो हम अगर जो ईश्वर के रूप में अगर जो हम आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या करते हैं तो याद रखना है कि मीमांसा और सांख्य भी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके पश्चात हमारे पास जो बचते हैं वह सिर्फ 4 ही दर्शन बचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ईश्वर के रूप में प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको ध्यान में रहे। हम यहाँ पर सिर्फ वेदों के रूप में लेते हैं, इसलिए ये 6 दर्शन माने जाते हैं। तो आशा है आप यहाँ पर आस्तिक दर्शनों के बारे में यहाँ पर जान चुके होंगे। मैंने यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। अब इसी प्रकार से जो नास्तिक दर्शन हैं इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं। तो नास्तिक दर्शन है सिर्फ 3, क्योंकि 6 दर्शन वहाँ थे। तो 6 मैंने आपको पूर्व में ये कहा था कि 9 दर्शन हैं। तो बचे जो 3 वह कौन कौन से हैं? जैन है, बौद्ध है और चारवाक है। ये नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में लिया जाता है। अब देखो ये नास्तिक दर्शन, देखो एक यहाँ पर ध्यान रखना कि जो जैन, बौद्ध और चारवाक हैं, जिन ईश्वर को हम मानते हैं उनको तो ये नहीं मानते ना, ये राम कृष्ण किसी को मानते हैं। वैसे तो देखो वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो मैंने काफ़ी सारे जैनी मेरे मित्र भी हैं, मैं जानता भी हूँ, बौद्धि मैं जानता भी हूँ। वर्तमान समय में तो ऐसा है कि राम या फिर ईश्वर कोई भी अगर जो हम व्याख्या करते हैं तो उनको ये स्वीकार करते हैं, उनको मना नहीं करते, उनको ईश्वर के रूप में नहीं, ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, उनकी प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। लेकिन मूल रूप में जो देखा जाए, जो जैन दर्शन वाले हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं या फिर जैन दर्शन के जो प्रचारक हैं, दर्शन के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो जो जैन दार्शनिक हैं ये वेदों को नहीं मानते और ना ही जिन ईश्वर के बारे में हम चर्चा करते हैं उनको मानते हैं। उसी प्रकार से जो बौद्ध हैं, बौद्ध वैसे वर्तमान समय में तो देखो, मैं तो जो बौद्ध दर्शन है, जैसे कि हम जानते हैं कि बौद्ध दर्शन का कितना प्रचार भारत के अलावा अन्य देशों में रहा है, जैसे कि चीन है, नेपाल है या फिर तिब्बत इत्यादि। तो आप देखते हैं सिर्फ भारत इत्यादि या फिर तिब्बत इत्यादि में ही बौद्ध बचा है। बाकी तो चाइना में देखो आप, बौद्ध सब समाप्त होता जा रहा है। सब जो बौद्धि हैं उनको उनका धर्म छोड़ाया जा रहा है। खैर वो अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना कि धर्म के बारे में। तो यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन भी ना ईश्वर को मानता है जिन ईश्वर को हम मानते हैं और ना ही वेदों को मानता है। और रहे हमारे चारवाक, तो चारवाक तो किसी भी कारण से किसी को भी स्वीकार नहीं करता। यह तो मूल रूप से नास्तिक दर्शन है। कहता भी है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यहाँ पर एक टॉपिक भी आता है, कहता है कि कल के मयूर से अच्छा आज का कबूतर। कल आपको मयूर मिला, हो सकता है कि ना भी मिले, तो मयूर अर्थात मोर के अलावा अगर जो आपको आज कबूतर मिलता है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए।
खैर सभी दर्शनों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो एक एक को अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो जो जैन है, जैन दर्शन के अगर जो हम प्रणेता के बारे में करते हैं, प्रणेता के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो जैन दर्शन है इसके प्रणेता माने जाते हैं ऋषभ देव। कुछ लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी, तो आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी इसके प्रचारक थे, इसके संरक्षक थे, जो प्रवर्तक थे वह ऋषभ देव थे। जब हम जैन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे तब आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बौद्ध दर्शन है तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक थे वह गौतम थे, अर्थात जिनको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं। मूल उनका जो गोत्र इत्यादि था वह तो गौतम ही था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी प्रकार से जो चारवाक है, चारवाक के जो प्रवर्तक हैं, चारवाक के प्रवर्तक के रूप में खैर काफ़ी सारी व्यथाएं हैं, काफ़ी सारी व्याख्याएं हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको देवगुरु बृहस्पति ही इनके प्रवर्तक के रूप में लिखना है। क्यों देवगुरु बृहस्पति ने इस दर्शन का निर्माण किया, इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम किसी एक लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो जो नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन को भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं। और अगर जो हम ईश्वर के रूप में चर्चा करें तो ये जो तीनों दर्शन हैं ये भी नास्तिक दर्शन के रूप में ही आएंगे। वैसे वेदों के रूप में नास्तिक तो है ही, लेकिन ईश्वर के रूप में भी अगर जो हम चर्चा करें तो ईश्वर के रूप में भी ये नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में आएंगे। वैसे तो देखो महावीर स्वामी, जैन दर्शनों में महावीर स्वामी को भगवान माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर उस भगवान और ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं जिनके बारे में हमें वेदों में पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार से वेद बौद्ध वाले हैं, वैसे महात्मा बुद्ध को भगवान ही मानते हैं, हम भी भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उन ईश्वर के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की है, उस ईश्वर को स्वीकार नहीं करते जिस ईश्वर के बारे में वेदों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसलिए ये दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आए। मैंने आपको यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक दर्शनों को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अगर जो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो आपका जो ये टॉपिक है लाइफ टाइम आपके साथ बना रहेगा, आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम दृष्टांत देते हैं वो व्यवहारिक और शास्त्रीय दृष्टांत देते हैं जो कि आपको याद रहे आपका टॉपिक, आप इस टॉपिक को भूले नहीं। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब ये टॉपिक के साथ साथ हम कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी को देते हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं, तो कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पर है जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से दर्शन का व्यावहारिक अर्थ है देखना, सोचना, समझना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था और इस लेक्चर में भी बताया है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांटना है। आपका जो भी सही आंसर हो वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग दर्शन किस दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है? आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आस्तिक और नास्तिक के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा दर्शन आस्तिक है, कौन सा नास्तिक है, क्यों आस्तिक और नास्तिक है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। तो इसका सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी है, बताया भी है। साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी सीरीज की, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो छात्र पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको मालूम है, लेकिन जो फर्स्ट बार जुड़े हैं उनको बता दें कि प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQs मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं, जो कि योग के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। इनमें हमने लगभग योग के 10 से 15 ग्रंथों को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया है। उनके प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो का कमेंट बॉक्स देख सकते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन किस दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है? आस्तिक दर्शन या फिर नास्तिक या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से दर्शन को पूछ रहे हैं? वैशेषिक दर्शन को पूछ रहे हैं। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। वैसे आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर भी दे पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है।
आशा है आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको आपके जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार से अगर जो आप चैनल पर और भी किसी एग्ज़ाम की खास तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, अगर जो आपको जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप अपने एग्ज़ाम के अनुसार किसी भी प्लान को चूज़ कर सकते हैं और अपने किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से दर्शन या फिर किसी एक न्यू टॉपिक के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को अगर जो आपको पसंद आया है तो लाइक करके व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली और फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज इस लेक्चर में इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर से किसी न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।